4 अगस्त 2019 रात के 11 बजे श्रीनगर। फारूक अब्दुल्ला 3 बार के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेता अपने घर में बैठे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़े थे सुरक्षा बलों के जवान। फारूक अब्दुल्ला को बताया गया, आप अब बाहर नहीं जा सकते। उसी रात उमर अब्दुल्ला नजरबंद। उसी रात महबूबा मुफ्ती नजरबंद। कश्मीर घाटी में इंटरनेट बंद, फोन बंद, कर्फ्यू। 50,000 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिक पहले से तैनात। पूरी घाटी एक अजीब खामोशी में डूब गई और उस खामोशी में दिल्ली में एक कमरे में कुछ लोग जाग रहे थे, फाइलें पलट रहे थे, आखिरी बार प्लान चेक कर रहे थे, क्योंकि सुबह वो होने वाला था जो 70 साल में कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो दिन है जब भारत सरकार ने वो कर दिखाया जिसे पूरी दुनिया इम्पॉसिबल मानती थी। लेकिन सवाल ये है, यह सब अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे थी एक ऐसी प्लानिंग जो महीनों पहले शुरू हो गई थी, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल चाल जो किसी ने सोची भी नहीं थी, और एक ऐसा आदमी जिसने वो ताला खोल दिया जिसकी चाबी 57 साल पहले गायब हो चुकी थी। पूरी कहानी आज पहली बार इस तरह। रुकिए मत, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे जरूरी है। लेकिन पहले एक सवाल, अनुच्छेद 370 था क्या, और इसे हटाना इतना मुश्किल क्यों था? 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी खुशी अकेली नहीं आई। वो अपने साथ एक ऐसी समस्या लेकर आई जो दशकों तक सुलझी नहीं। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह न भारत में जाना चाहते थे न पाकिस्तान में। वो अकेले राज करना चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को कश्मीर पर हमले के लिए भेजा। महाराजा घबराए, भारत के पास आए, मदद मांगी। भारत ने कहा, पहले साइन करो। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। कश्मीर भारत का हिस्सा बना, लेकिन इस मर्जर के साथ एक शर्त जोड़ी गई, एक स्पेशल अरेंजमेंट, एक टेम्पोररी प्रोविजन। नाम था अनुच्छेद 370। इसके तहत कश्मीर को मिला अपना अलग संविधान, अपना अलग झंडा। भारत के बाकी कानून वहाँ ऑटोमेटिकली लागू नहीं होते थे। बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था। संविधान में साफ लिखा था, ये टेम्परेरी है। लेकिन दोस्तों, ये टेम्परेरी प्रोविजन 70 साल तक परमानेंट बनी रही। क्यों? क्योंकि इसे हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिफारिश जरूरी थी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में ही भंग हो चुकी थी। सोचिए, एक ताला जिसकी चाबी 57 साल पहले गायब हो गई। हर सरकार ने कहा यह नहीं खुलेगा, हर विशेषज्ञ ने कहा यह इम्पॉसिबल है। 70 साल तक यही माना जाता रहा। लेकिन फिर 2019 में एक आदमी ने कहा, चाबी नहीं है तो क्या, ताला तोड़ देंगे। 2019 लोकसभा चुनाव, बीजेपी का घोषणा पत्र साफ था, अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा। लोगों ने सुना, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। यह पहले भी कहा जा चुका था, यह वादा पुराना था और यह होना इम्पॉसिबल था। मई 2019 में बीजेपी 303 सीटों के साथ जीती, और उसी रात से पर्दे के पीछे एक ऐसी तैयारी शुरू हुई जिसकी भनक किसी को नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, तीनों ने मिलकर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजी बनाई जो पूरी तरह लीगल थी, पूरी तरह संवैधानिक थी, लेकिन इतनी शार्प थी कि किसी ने सोची भी नहीं थी। वो स्ट्रेटेजी क्या थी? इसे समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी होगी। 2018 में जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार गिर गई थी। प्रेसिडेंट्स रूल लागू था। प्रेसिडेंट्स रूल में राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास आ जाती है, और यही था वो मास्टर स्ट्रोक। सरकार का तर्क था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह अब पार्लियामेंट खुद ले सकती है। 57 साल से जो चाबी गायब थी, वो चाबी खुद संविधान के अंदर छुपी थी। किसी ने ढूंढी नहीं थी, आज ढूंढ ली गई। जुलाई 2019 का आखिरी हफ्ता, कश्मीर में अजीब हलचल शुरू हुई। अमरनाथ यात्रा अचानक बंद, यात्री वापस, हजारों अतिरिक्त सैनिक घाटी में, टूरिस्ट्स को एडवाइजरी, कश्मीर छोड़ो। लोग समझ नहीं पा रहे थे, युद्ध होने वाला है, पाकिस्तान कुछ करने वाला है। लेकिन यह सब किसी बाहरी दुश्मन के लिए नहीं था, यह तैयारी थी उस दिन के लिए जो 70 साल में कभी नहीं आया था। 4 अगस्त की रात 3 बड़े नेता नजरबंद, इंटरनेट बंद, फोन बंद, कर्फ्यू, और दिल्ली में एक आखिरी बार सब कुछ चेक हो रहा था। क्या वोट्स हैं? क्या नंबर्स पक्के हैं? क्या कोई लीगल लूप होल बची है? सब क्लियर था। सुबह का इंतजार था। 5 अगस्त 2019 सुबह 9 बजे राज्यसभा। अमित शाह खड़े हुए, पूरा सदन सांस रोक कर बैठा था। उन्होंने पहला डॉक्यूमेंट पेश किया, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इस एक ऑर्डर से अनुच्छेद 370 की सारी स्पेशल प्रोविजंस एक झटके में निष्प्रभावी हो गई। विपक्ष उछल पड़ा, हंगामा मचा, नारे लगे, लेकिन अमित शाह बैठे नहीं। दूसरा डॉक्यूमेंट पेश हुआ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंटा। पहला, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरी लेजिस्लेचर के साथ। दूसरा, लद्दाख यूनियन टेरिटोरी बिना लेजिस्लेचर के। विपक्ष चिल्लाता रहा, हंगामा होता रहा। वोटिंग हुई, राज्यसभा 125 पक्ष में, 61 विरोध में। अगले दिन 6 अगस्त लोकसभा
370 वोट्स पक्ष में, 70 विरोध में। और उसी दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साइन किया 6 घंटे। 70 साल का इतिहास 6 घंटों में बदल गया। यह कोई फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं था दोस्तों, यह था भारत के संसद का सबसे बड़ा दिन। लेकिन यही कहानी में एक नया मोड़ आता है। जो हुआ उसे चैलेंज किया गया। सैकड़ों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। सवाल था, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल था? क्या प्रेसिडेंट्स रूल में इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता था? सुनवाई चली, महीने बीते, साल बीते और फिर आया 11 दिसंबर 2023। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जज चीफ जस्टिस DY चंद्राचूड़। फैसला सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 हटाना पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल था, पूरी तरह वैलिड था। उस दिन 4 साल बाद वो आखिरी सवालिया निशान भी मिट गया। भारत का संविधान पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। 70 साल की वो उलझन जो कभी सुलझने वाली नहीं थी, सुलझ गई। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बात है जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। 70 साल तक हर सरकार ने कहा यह नहीं होगा। 70 साल तक हर विशेषज्ञ ने कहा यह इम्पॉसिबल है। 70 साल तक वो ताला बंद रहा और फिर एक दिन 6 घंटों में सब बदल गया। जो लोग कहते हैं यह नहीं होगा, वो उन लोगों के रास्ते में नहीं आते जो उसे करके दिखाते हैं। यही भारत है, यही 5 अगस्त 2019 की असली कहानी है। अब एक सवाल सीधे आपसे, अनुच्छेद 370 हटाने के 5 साल बाद क्या आपको लगता है कश्मीर की जिंदगी सच में बदली है या अभी बहुत कुछ बाकी है? कमेंट में बताइए। दोनों साइड्स के लोग लिखें रिस्पेक्टफुली, क्योंकि यही सवाल है जो इस पूरी कहानी का असली जवाब है। इस वीडियो को शेयर करिए हर उस इंसान के साथ जो भारत के संविधान की इस सबसे बड़ी कहानी को जानना चाहता है। चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि अगला वीडियो उस ऑपरेशन की कहानी है जिसमें भारत ने 29 घंटे पहले ही पाकिस्तान को मात दे दी थी। सियाचिन की वो कहानी जो आपने कभी इस तरह नहीं सुनी। जय हिंद, जय भारत।